किया। So guys, अभी हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, आज का थर्ड लेक्चर है, दैट इज मतलब फ्रॉम ऑब्वियसली वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सिग्निफिकेंट फिगर्स टू परसेंट इंशाल्लाह। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई ऐसा है नहीं वैसे। अगर फॉर सपोज मैंने 5 6 2 3 9 5 लिखा है मैंने, सिग्निफिकेंट का मतलब यह है कि आप एक 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 कम करते हैं और इसके जाके इक्वल बनाएं, इसका मतलब यही होता है। फॉर सपोज मैं लिखा 5.678 है या 9 3 भी लिख लेता हूं मैं। फॉर सपोज मैंने लिखा 5 7 8 मिसाल के तौर पे। अब यू नो अगर मैं यूं कहूंगा ना 8 इज आल्सो इक्वल टू 5.7, ये पूरा अगर मैं कहूँ कि पूरा 5.7 के भी इक्विवेलेंट है, तो आप लोग मना नहीं कर सकेंगे। मना क्यों नहीं कर सकेंगे? ये किसी तरीके के मुताबिक हुआ है। इधर सुनिए जरा, शाबाश, इधर सुने, इधर सुने बाबू, माइक बंद कर दें। शाबाश, कौन है? माइक बंद। आए फूका था जो ना करे ना। अब इसका एक प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट वाले डिजिट को खत्म करते हैं, लास्ट वाले डिजिट को खत्म करते हैं। कौन सा लास्ट वाला डिजिट भाई? ये वाला। इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, मगर ऐसे बेतुक्के से कैंसिल नहीं करते, मगर एक कोई तरीका है इसका। वो तरीका ये है, इधर सुने जरा प्लीज। तरीका ये है कि लास्ट वाले को खत्म करने से पहले हम देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली पहली चीज तो ये देखते, पहले ये देखते हैं कि लास्ट वाला डिजिट, ये वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है, ठीक है, अगर 5 से बड़ा हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पहले वाला जो ये वाला है इसमें एक ऐड कर देंगे नीचे लिख के। अब मैं इसको थोड़ा बहुत ऐसा लिखता हूँ ना कि शॉर्ट लिखता हूँ, देखिए जरा 5.78269 मैं ऐसे लिखा मैंने। व्हाट आई डू, अगर मुझे इधर देखें जरा, मुझे अगर 9 को कैंसिल करना है तो आई विल फर्स्ट सी ये जो 9 है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। 5 से अगर बड़ा हुआ तो मैं क्या लिख दूंगा 5.782, एक मैं 6 में ऐड करके लिख दूंगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अब देखिएगा, अब क्या करूंगा, इसको मैं एक डेसिमल पे लाऊंगा, एक डेसिमल नंबर 2 3 4 डेसिमल नंबर है, मुझे एक डेसिमल नंबर पे लाना है। ठीक है, इधर देखिए जरा, अब ये 5 से फिर बड़ा है, मैं क्या करूंगा, 5 से बड़ा है तो 5.781, अगर ये बड़ा है 5 से तो एक इस 2 में ऐड कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। हो गया 3। गौर से सुने जरा, इसको हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। हो गया 3। देखियो अब ये 3 क्या है, 5 से छोटा है। अगर ये 5 से छोटा आ जाए तो हम ऐड नहीं करते, उसको ऐसे खत्म कर देते हैं। व्हाट इट विल बी 5.78 हो जाएगा, ये 3 ऐसे खत्म हो जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है। देखियो अब मुझे 1 तक लाना है तो 8 जो है वो क्या है, 8 जो है मेरा 5 से बड़ा है तो इट विल बी 5.8 होगा, इस 7 में 1 ऐड होगा तो 5.8 मेरा 1 डेसिमल पॉइंट में आ गया। कहानी समझ आई? गाइस यस सर। जी जी, कंसंट्रेट प्लीज, इधर कंसंट्रेट करें। शाबाश, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई मसला नहीं है, रिपीट कर रहा हूं। इधर देखियो, मैंने लिखा 5.6354 लेट्स से 9 ऐसे लिखा मैंने। शाबाश, देखें जरा, मैंने कहा मुझे एक डिजिट तक पहुंचना है। अगर मुझे 1 तक पहुंचना है तो 1 तक रुकूंगा। अगर मुझे कहा गया कि 2 तक पहुंचना है तो मैं 2 डिजिट तक पहुंचूंगा। ठीक है, इधर देखें जरा, मैं अभी 1 तक जा रहा हूँ, 1 तक मतलब यहां तक। कैंसिल कैसे करना है इधर देखिएगा जरा, ऐसे कि मुझे 9 कैंसिल करना है। 9 अगर ये 5 से बड़ा है तो मैं इसके साथ 1 ऐड कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 5.635, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, इसको मैंने कैंसिल करना है तो 1 इसके साथ ऐड होगा, तो 1 और 4 कितना होगा, 5 होगा। मैंने तो कहा था 5 से बड़ा हो या छोटा हो, अब तो ये 5 हो गया है। इधर देखें जरा, अगर ये 5 हो, अब अगर ये 5 है और इससे पहले वाला अगर ऑड है, ये वाला पहले वाला अगर ऑड है तो मैं इसको कैंसिल करके इसमें ऐड कर दूंगा। अगर इस प्लेस पे इवन हुआ तो मैं कैंसिल नहीं करूंगा, डायरेक्ट इसको कैंसिल करके ऐड नहीं करूंगा 1। कहानी समझ आई? यस सर। शाबाश। अब क्या है, ये 5 इज ऑड नंबर, अगर मेरे पास 5 ये ऑड नंबर है
तो व्हाट आई विल डू वन थिंग, 5.63, अब ये 5 ऑड है और 5 से पहले ये 5 खुद ऑड है, भले 5 हो, 7 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, मतलब ऑब्वियसली होना ऑड चाहिए। अगर ऑड हुआ तो मैं एक ऐड कर दूंगा, 5 ऑड है तो 6 ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे यूं होता, माइक बंद करें बाबू, 3.625 होता, अगर ये यूं होता तो व्हाट आई विल डू 5 को कैंसिल मैं कर दूंगा, मगर इसमें ऐड नहीं करूंगा, इसलिए ऐड नहीं करूंगा दैट इज इवन, ठीक है। तो यहाँ पे अब 6 हो गया, तो 5.6, अब ये 6 को मैं खत्म करूंगा तो मेरा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो मैं इसमें एक ऐड कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 4। अब मुझे 5.6 ही मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि 4 मेरा 5 से छोटा है, इसलिए मैं एक ऐड नहीं करूंगा 6 में, इसलिए मेरा 5.6 ही रहेगा। कहानी समझ आई है? सर इवन वाले में क्यों नहीं करेंगे सर, ये थोड़ा बताएं जी। इवन वाले में जो आपने बताया 2 है, इसमें ऐड क्यों नहीं करेंगे? इधर देखिए बाबू, ये रूल्स हैं। फॉर सपोज ऐसे है, अगर मिसाल अगर ऐसे है तो ये 5 है, तो ये आगे अगर ये इवन है तो इवन के साथ हम लोग ऐड नहीं करेंगे, इसको सिंपल काट देंगे। अब रूल क्यों है क्यों नहीं है, ऑब्वियसली वी आल्सो, मतलब आई वांट टू स्टडी अबाउट दिस, कि भाई क्यों नहीं करते वो अलग बात है, ठीक है। वो इंशाल्लाह जब भी मैं अगर मेरी नजरों में गुजरा कहीं तो मैं आप लोगों को रीजन बता दूंगा, गॉट इट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शाबाश, यस यस आंचल, यू आर राइट। 5 से पहले अगर इवन होगा हम ऐड नहीं करेंगे, बस ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। उम्मीद है ये कहानी समझ आ गई होगी। आप लोगों ने डेसिमल तक ही रहना है, कभी कभी यूं आ जाता है कि भाई ऐसा, मतलब कि इसको अगर राउंड ऑफ करना है, और फॉर सपोज कभी कभी यूं भी आ जाता है, देखिए जरा 5.3694 सॉरी 8। अब होता ही होगा, वो आपको कहता है कि भाई 3 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो 3 डेसिमल प्लेस तक मतलब ये है कि आखिरी डेसिमल में 3 डिजिट बचे, बाकी छोड़ दें। अब 8 है, देखिए 5.369, अब 8 बड़ा है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, 5 हो गया। हमें 3 डिजिट चाहिए, तो 5 जो है पूरा 5 है, उससे पहले क्या ऑड है, इसलिए हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। देखें जरा, देखें। अच्छा, अब ना बड़ी मजेदार बात आ गई है। क्या मजेदार बात है, इधर देखें। अगर मैं 1:9 में ऐड करता हूं तो ये तो बन जाएगा 10। अगर 10 बन गया, देखें जरा, 10 बन गया तो व्हाट इट विल बी, देखें 5.369 इसमें ऐड हो गया तो 10 बन जाएगा और ये 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। सर इवन में ऐड थी, इवन में ऐड नहीं होगा। ला रहा है, माइक बंद करें, शाबाश। आपकी तरफ से आवाज आ रही है बहुत ही। अगर आपको ये पता है कि भाई जहां पे आप बैठे हैं वहां पे आवाज है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि माइक ओपन ना करें, ठीक है। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। सर यो जो लास्ट में 8 आ, इन का अगेन जो 4 आ, वो तो इवन ना पोस है ना, में 1 8 छोटा थे ना 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 ना, देखे, मैं वो 5 की बात कर रहा था। अगर 5 आ जाए, ये 5 से बड़ा है इसलिए डायरेक्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं, अच्छा सही, ठीक है। अगर 5 आ जाए तो फिर इवन और ऑड देखते हैं, अदरवाइज 5 से बड़ा होगा डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 5 से छोटा होगा तो डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। बस ये कहानी समझ आनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को, ऑब्वियसली एक मिनट, ये बस राउंडिंग ऑफ का आप लोगों को थोड़ा पता चल गया होगा, ऑब्वियसली पता चल गया होगा। मैं ये वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं करवा रहा, क्योंकि आप लोगों की, क्योंकि बेसिक लेवल की अगर मैं बात करूं तो बेसिक लेवल पे ये चीजें मैं आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम नहीं करवा रहा। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ अगर कोर्स हमारा कंप्लीट नहीं होता तो फिर इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल की प्लीज आप लोग थोड़ा क्या कहते हैं कि असाइनमेंट नोट कर लें। माइक बंद कर दें प्रदीप, माइक बंद। यस सर। शाबाश। डेसिमल के लिए प्लीज आप लोग जो है मतलब नोट कर लें। इधर देखें जरा, इसमें आप लोगों ने क्या कह रहा है, राइट करेक्ट तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये वाला सिर्फ करना है, 7th and 8th करना है, इसका डेसिमल वाले करने हैं बस, ये वाले करने हैं 2 डेसिमल्स, ये वाले करने हैं, ठीक है। बाकी ये जो वाले, ये वाले जो हैं ये वाले ना करें भले, कोई मसला नहीं है। सॉरी सर, नीचे वाला करना है, 1 मिनट में बताता हूँ, 1 मिनट। यस, ये करना है, ये भी करने हैं, ये भी स्क्रीनशॉट निकाल ले भले, कोई मसला नहीं है। उसके बाद क्योंकि ये डेसिमल वाले हैं
एंड आफ्टर दैट एक मिनट, ये देखें, शाबाश, 4 सिग्निफिकेंट फिगर देगा ना, सिग्निफिकेंट फिगर है या सिग्निफिकेंट फिगर या डेसिमल, आपको ऐसे खत्म करते जाएंगे। ये वाला सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, मगर है वही बात, ठीक है। सिर्फ सिग्निफिकेंट मतलब है, डीएफ का, डीपी का मतलब है डेसिमल, वो ऑब्वियसली मतलब इस पे, ठीक है। उसके बाद जो है वो 16 के बाद ये वाली चीज है, उसके बाद ये डेसिमल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली चीजें, बस आई थिंक इतना काफी है ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल दें इनका। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद ये कौन सा रिवीजन है? नहीं, रिवीजन को छोड़ दे भले आप लोग, एग्जाम प्रैक्टिस, शाबाश। बस छोड़ दे बाकी, ठीक है। अब नंबर 1 ये समरी है, ये समरी में आप लोग देख लिया करें थोड़ा बहुत, क्योंकि ये समरी में जो होता है ना, आप लोगों की पूरी एक चीज डिफाइन की जाती है कि भाई क्या क्या चीज और क्या क्या चीज आप लोगों ने उस चीज में पढ़ी है, तो आप लोगों को पूरा रिवीजन सा हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 जो इसकी समरी है, ठीक है। I think I should move forward for next chapter, that is basic math subjective. जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इधर देखिएगा, नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, उसके बाद कैलकुलेट विद नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, राइट आउट परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग परसेंटेजेस। आज का ये वाला जो लेक्चर है ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू योर टेस्ट, रिलेटेड टू योर अंडरस्टैंडिंग, दैट वुड बी इंशाल्लाह टचिंग योर basics, concept of basics, and inshallah it will be very 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 matlab obviously matlab it will have a important role in your life inshallah, क्योंकि जिनकी basics weak है ना, उनके लिए inshallah important होगी। लोग, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, थोड़ा इस चीज को हम लोग समझते हैं, देखिए जरा, माइक बंद कर दें, शाबाश। क्या ना पड़े ना, फराज आते ही आप लोग माइक बंद कर दिया करें। इधर देखें भाई, जब हमारे पास 2 चीजें होती हैं, मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूँ, इधर देखें जरा, वो किचन में बैठ रहा है थोड़ा, हेरे हेरे, शाबाश। एक तो क्योंकि सारा दिन हम ऑब्वियसली रोजे का रुझान होता है, तो उस हवाले से भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक बनता है हमारे लिए ना, कि आवाज निकालना भी। देखें अगर बेसिक सेम है ना, देखें ये 2 बेसिक्स हैं, सॉरी बेसिस हैं, बेस अगर 2 सेम है और मल्टीप्लाई में, जिसके पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, यू नो वेरी वेल, इसके पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर मैं करूं 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 3 कर रहा हूं मिसाल के तौर पे, तो 10 है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो 10 पावर, इसके जो पावर हैं वो ऐड होंगे, 2 + 3, तो कितना बनेगा, 10 पावर 5, है ना। तो अगर मैं यूं कहूं कि 10 पावर m इंटू 10 पावर n, इट विल बी 10 पावर m + n, ठीक है। एक तो ये कानून बन गया। उसके बाद 10 पावर m डिवाइडेड अगर हो, अगर डिवाइडेड बाय 10 पावर n हो, तो इसका मतलब है कि 10 पावर m अपॉन 10 पावर n है, एंड इट मींस ये जो n है, क्योंकि बेस अगर सेम है, याद रखिएगा ये बेस, अगर बेस सेम है तो पावर जो होगा ये नीचे वाले का ऊपर जाके उसकी सिंबल चेंज हो जाएगी। अगर पावर नीचे वाला पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या करेगा, नेगेटिव, मतलब माइनस करेगा, ऐसे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। एंड उसके बाद एक और कानून है, इधर देखिए जरा, फर्स्ट सपोज मैं कह रहा हूं कि भाई 10 पावर 3 पावर 2 है, ऐसे ब्रैकेट है, इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 2 कितना, 6, ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है। मगर एक बात याद रखिएगा, अगर मैं इसी चीज को ऐसे भी लिखूं मिसाल के तौर पे 10 पावर m n, तो इसका मतलब है 10 पावर m इंटू n, हाँ ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। मगर एक बात याद रखिएगा, नूरगुल आपको क्या समझनी है, थोड़ा बताएं तो मैं बताता हूं सारी कंडीशन। फराज भाई, नूरगुल,
देखे ना, आई एम आस्किंग के अच्छा पूरा समझ क्या नहीं आया, मतलब बेसिक्स की बात कर रही हैं। देखे 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 देखे, मैं ये बता रहा हूँ बेस सेम अगर नहीं हुए तो। देखिए नूर को इधर देखिए, इधर देखें, मैं अगर कहूँ ना 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, आपको पता है, और इसका पावर ऊपर 1 होता है, याद रखिएगा 1 होता है। क्या 2 इंटू 2, ये दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हुए आपस में, तो मैं अगर यूं कहूँ ना कि 2 पावर एक 1 ये एक 1 ये, इसके पावर जो है ये पावर कहलाते हैं, पावर जो है ये ऐड होंगे, एक 1 ये एक 1 ये, कितने हुए 2। अब 2 पावर 2 का मतलब ही 2 इंटू 2 है। अगर फॉर सपोज मैं यूं कहूँ ना कि 2 इंटू 2 इंटू 2, मिसाल के तौर पे ये कितना होगा, ये 8 होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना होगा 8 होगा। मगर इसको मैं 2 पावर इसका भी 1 इसका भी 1 इसका भी 1, मगर मल्टीप्लाई हो, याद रखिएगा 1 1 1 कितना हुआ 3, तो 2 पावर 3 भी लिख सकता हूं मैं। अगर मैं यूं कहूं कि 3 इंटू 3 पावर 2 कहूं अगर मैं, तो ये क्या होगा, ये भी 3 है ये भी 3 है और मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसका 1 और ये 2 कितना हुआ 3 पावर 1 और 2 कितना हुआ 3 पावर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। गॉट इट नूरगुल, शाबाश, गुड, शाबाश, वंडरफुल। इधर देखें जरा, मैं कहूँ ना अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई 2 पावर 3 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 3 पावर 2, ऐसे क्या ये बराबर है? नो सर। Who says these are equal? कौन कहता है ये इक्वल है? हाँ कुरातुलैन, आप लोगों ने तो पढ़ाया है ना मैंने, हाँ कुरातुलैन आई थिंक 2 4 हैं, आप पता नहीं कौन सी है, शाबाश। हाँ जमीला, आप लोगों ने पढ़ाया मैंने। देखें मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ, 2 पावर 3 पावर 2 का मतलब होता है ये दो और ये दो आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 3 इंटू 2 है, ऊपर ऊपर ये 3 इंटू 2 है, तो 2 पावर 6 हो जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई, इसका मतलब ये जो पहले वाला है हमारे पास, इसका मतलब है 2 पावर 6, मगर यहाँ पे इसकी बारी है कि 3 पावर 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, मतलब 3 जो है ना वो ऊपर 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई आपस में है, तो 2 पावर 3 इंटू 3 क्या होगा, ये 9 होगा। तो इसका मतलब ये है, कहानी समझ आई? तो ये बराबर नहीं हो सकते, ये बराबर नहीं हो सकते। तो ब्रैकेट में ऊपर फिर पावर आना या ऐसे बगैर ब्रैकेट के फिर पावर के ऊपर पावर आना, ये बराबर नहीं हो सकते। गॉट इट? शाबाश। अब अगर मैं थोड़ा यूं कहूं कि भाई देखिएगा जरा, फॉर सपोज के 2 पावर एक मिनट, अगर मैं यूं कहूं कि भाई 2 पावर -3 है अपॉन 5 पावर -4 है। अब एक बात सुन लीजिएगा जरा ध्यान से कि भाई ये मुझे पावर अगर मुझे पॉजिटिव करने हैं तो व्हाट आई विल डू, इधर सुने देखिए जरा, मैं अगर 2 को नीचे लाऊं तो मेरा पावर जो मेरा पावर है वो मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का अगर ऊपर चला जाए तो ये भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या होगा, 5 पावर, ये पावर अगर ऊपर आ जाए प्लस हो जाएगा, ये 2 का अगर ये 2 पूरा नीचे आ जाए तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये उल्टा कर देंगे तो ये मेरा प्लस आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ ना 10 पावर -2 है, तो क्या इसके नीचे 1 है, याद रखिएगा मैंने पढ़ाया था आप लोग, इसके भी नीचे 1 है। अगर मैं ये नीचे लाऊं 1 ऊपर चला जाए तो ये 1 अपॉन ये 10 क्या पावर, ये पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो 10 पावर -2 किसके बराबर हो सकता है, 1 अपॉन 10 पावर 2 इसके बराबर हो सकता है। ये आपको आगे काम आएंगे, अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ जो आप लोगों को। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। अब देखियो जरा, इधर इधर देखियो, अगर मैं, किसी ने कहा था कि अगर बेस जो बराबर ना हो तो देखें 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 3, मिसाल के तौर पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है बेस सेम नहीं आते तो पावर अगर सेम हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं 2 इंटू 3 करके ऊपर ये जो पावर अगर सेम है तो ऊपर 3 सेम दे देते हैं, तो ये क्या बन जाता है 6 पावर 3 हो जाएगा। ये और ये बराबर है, ठीक है, ये शाबाश, माइक बंद।
जी प्रदीप, यू हैव रेज योर हैंड। जी सही है सर, समझ में आ रहा है। जी 6 6 6 8 30 अब क्लियर बोले ना, जी सर, क्या समझ नहीं आ रहा? आ गया समझ। हम 6 को 3 बार ओपन करेंगे तो आंसर आएगा। शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड। अच्छा, रुमैसा इज आस्किंग कि भाई सॉरी जन्नत, जन्नत इज आस्किंग, माइक बंद करें अपनी। जन्नत, पावर ऐड नहीं होंगे, क्यों ऐड नहीं होंगे? कि बेस डिफरेंट है ना जन्नत, ये बेस डिफरेंट है, इसलिए पावर ऐड नहीं कर रहे ना हम लोग। अगर ये 2 ये भी 2 हो जाए तो पावर ऐड करते हैं हम लोग। पावर अब सेम है तो पावर एक रख देंगे, मगर नीचे जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, शाबाश। अब जो मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूं ना जिस मोड की तरफ, ये देखिए ये कानून वगैरह लिखे हुए हैं। मैं बेसिक तक का मतलब तक का टच करूंगा, आगे फिर हम लोग देखते हैं। जी 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 जवेरिया जी, यू आर राइट। बेस बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड होंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, जिसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, वैसा समझें कि बस नसीहत समझिए मेरी ना। इधर देखें जरा भाई, ये जो मैंने लिखा है ना, ये फॉर सपोज ये आप लोगों को एक पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर कहीं पे आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे डेसिमल होता है, अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे डेसिमल होता है, अंडरस्टूड बात है। ये वाला डेसिमल जो है यहाँ पे, ये डेसिमल होते हैं, अंडरस्टूड बात होती है। जैसे कि नीचे अपन 1 होते हैं, अंडरस्टूड बात होती है। किसी बेस का पावर 1 होते हैं, अंडरस्टूड बात होती है। ऐसे यहाँ पे डेसिमल होता है, ये अंडरस्टूड बात है। मगर एक बात याद रखिएगा, देखें जरा इधर आंखें खोल के, शाबाश। मैंने लिखा, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूं, इधर देखिए तेरा 0.00256 मिसाल के तौर पे। दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, यहां पे मैंने लिखा 5234000, बस ऐसे लिखा मैंने। या फॉर सपोज मैंने यूं कहा कि भाई मिसाल के तौर पे बस इधर ही सही है। इधर देखें जरा, साइंटिफिक नोटेशन जो है वो आपको काम आता है कि किसी बड़े नंबर को मतलब एक स्पेसिफिक छोटे नंबर्स में चेंज कर देना। बात वही होती है, बात वही होती है, मगर किसी बड़े नंबर को स्पेसिफिक नंबर्स में चेंज कर देना। एक बात जहन नशी कर लीजिएगा, देखें, क्योंकि मुझे ना ज्यादातर एक डिजिट के बाद डेसिमल लाना होता है इधर, क्योंकि 2 डिजिट काम का 2 डिजिट है। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं इधर, तो मुझे इधर लाना होगा डेसिमल, यहां से लेकर ऐसे लाना होगा। अब यहाँ पे डेसिमल है तो यहां से लेकर मुझे ऐसे लाना है। ये कहानी समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। अब देखियो देखियो, अब देखियो, शाबाश। इधर 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 इधर। अब व्हाट आई डू, अगर मेरा देखिएगा, अगर मैं कैसे इसको मैं मूव कर रहा हूं, अगर मैं एरो इसका यूं करूं ऐसे, तो अगर मेरा एरो राइट, माइक बंद करें, अगर मेरा एरो राइट की तरफ जाता है, राइट की तरफ जाता है तो मेरा नेगेटिव आएगा। यहां से पॉजिटिव की तरफ अगर गया, सॉरी लेफ्ट की तरफ गया, तो मेरा एरो सॉरी सिंबल क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अब देखिए जरा, देखें अब ये क्या होगा। यहां पे अगर डॉट आ गया तो क्या करूंगा, 2.56 लिख के पहले वाली 0 खत्म, इनटू 10 पावर, ये 10 देना है जब ये आ जाता है। तो कितने एरोज मैंने, जो एरो है कितने डिजिट के बाद बीच में क्रॉस किया, इस डिजिट से लेकर इस डिजिट तक कितना बीच में डिजिट्स आया है? 3 आया है। 3। अगर शाबाश, अगर एरो मेरा राइट साइड पे जा रहा है तो मेरा -3 होगा, -3। अगर ये वाला एरो ऐसे लेफ्ट पे जा रहा है तो क्या बनेगा? 5.234, 5.234 इंटू 10 पावर, कितने डिजिट गया है भाई मेरे? 5 गया है। तो 5 क्या आएगा? पॉजिटिव, ऊपर 10 का पॉजिटिव आएगा। गेटिंग? अगर मैं आप लोगों को अभी देखे अभी ये क्वेश्चन करें जरा, डोंट वरी अगर समझ नहीं आया, मुझे पता है 1-2 समझ नहीं आया होगा, आई नो वेरी वेल, क्यों छोटे मैं उस्ताद आया ना, मां की खबर आ। इधर देखें जरा,
मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं 0.0026, इसको जरा चेंज तो करें। शाबाश 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 शाबाश, गुड। सदफ ये 10 जो है ना 10th डिजिट है जिसमें हम लोग जीरो की मूवमेंट करते हैं, मतलब डिजिट्स की मूवमेंट होती है। मैं बताता हूँ आप मतलब बाद में। शाबाश। Today's lecture is very important lecture. मोहम्मद अली 2.6 into 10 पावर -3 होगा ना? शाबाश। 26 हल 20 जवेरिया क्या हो गया? इधर 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 देखिए देखिए देखिए, व्हाट आई टोल्ड यू कि भाई यहां से इधर जाएगा क्योंकि एक डिजिट के पास जाएगा एक डिजिट के पास। तो कितने यहाँ पे अगर आ गया तो डिजिट कितने हैं? 3 है। तो और ये लेफ्ट की तरफ गया है, क्या लेफ्ट की तरफ गया है? तो ये मेरा क्या होगा? सॉरी राइट की तरफ, सॉरी -3 लेफ्ट की तरफ जाएगा, सॉरी राइट की तरफ जाएगा तो मेरा क्या होगा? ये माइनस होगा। तो ये 2.6 इंटू, ये जब करते हैं आप तो 10 आपका 10th वाला भी आता है, ठीक है? 10 पावर -3 आना है। शाबाश, -3 आना है। अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दूं, अगर मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन दूं कि वो क्वेश्चन लाइक बी लाइक के भाई फॉर सपोज 2469.35, इसको अगर आप लोग चेंज करें तो क्या होना है? हाँ सर कहाँ मूव करनी है, लेफ्ट या राइट? ये इधर आना है ना, ये इधर आना है, एक डिजिट के पास आना है ना। पॉजिटिव 2.46935 इंटू क्या कितने डिजिट है? 3 डिजिट क्रॉस किए हैं। डिजिट कितने क्रॉस किए? 3। तो 10 पावर पॉजिटिव 3 आना है। ये कहानी समझ आई? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड माशाल्लाह। माइक्स बंद करें। प्रदीप आपने हैंड रेज किया है। अब इसके आगे मैं थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को, फिर आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड देन फिर इंशाल्लाह वो हम लोग, क्योंकि चेंज वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये तो चलो ठीक है, हमारा डेसिमल में था ना, डेसिमल को हम लोगों ने मतलब इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो 10 है ना, जहाँ पे 10 देना होता है, ये 10 वाला मतलब एक डेसिमल से लेकर जिसमें चेंज कर रहे हैं डेसिमल से, उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। एंड देन अब फॉर सपोज अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, मिसाल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे गिवन हो सकता है? मिसाल के तौर पे 5.6 इंटू 10 पावर 2 है मिसाल के तौर पे। अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड, देखें बाबू, इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, मगर चेंज किस में करना है? ऑर्डिनरी फॉर्म में। ऑर्डिनरी का मतलब ये है अगर ये पॉजिटिव है, याद रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो जीरो क्या आ जाएंगी? ऐसे पॉजिटिव है ना, ये 6 है। अब पॉइंट के बाद ऑलरेडी 6 है, पावर कितने हैं? 2 है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट बढ़ेगा। एक तो हो गया 6, अब इसके बाद एक्स्ट्रा 0 देनी है, 2 डिजिट आ गया, इधर पॉइंट आ गया, तो कितना हो गया? 560, 560 हो गया। अगर फॉर सपोज देखियो 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 इधर 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 मैं कहूं 2.3 इंटू 10 पावर 4 कहूं अगर मैं, तो क्या होगा? शाबाश जल्दी, इट्स अ वेरी बेसिक, इट्स वेरी बेसिक। शाबाश 2300। 2, अगर ये पॉइंट मूव करेगा ऐसे, एक तो 3 हो गया, 0 कितनी आएंगी? 3 जीरोस आएंगी। 3 ये क्योंकि एक तो 3 हो गया ना, ये 4 है, 3 एक हो गया, बाकी कितने बचे? 3। तो ये 3 दे दिया आप लोगों ने। 23,000। मना कहानी समझ अच्छी थी भाई? यस सर। शाबाश 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 शाबाश, गुड 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 गुड। अगर ये यूं हो जाता, सुनिएगा जरा, 1.2 इंटू 10 रेज पावर -3 होता, तो -3 का मतलब है ये फिर इधर जाएगा, यहां से लेकर इधर जाएगा। याद रखिएगा ऑर्डिनरी नंबर को, सॉरी ऑर्डिनरी नंबर में चेंज कर रहे हैं हम लोग, मतलब ऐसा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी नंबर में। ये इधर जाएगा क्योंकि नेगेटिव हमेशा लेफ्ट पे आएगा। अब
एक जीरो तो है, कितनी जीरो आएंगी? 0 0 1, इससे पहले 0 पॉइंट देना है, 2 आ गया। नहीं 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 नहीं, 3 है ना, 3 जीरो बीच में देनी है, 2 0 और 1 1 हो गया, 3 क्रॉस हुए ना। अब यही चीज अगर मैं आप लोगों को कहूं, मेरे भाई इधर सुन जरा, अगर मैं यूं कहूं मिसाल के तौर पे 2 इंटू 10 पावर -5, अब करें, अब करें, शाबाश। जीरो 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 पॉइंट, शाबाश। देखें इधर 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 इधर, ये 2 जो है ना, इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो -5 है, एक तो यहां से लेकर कितने आ गए, एक तो 2 आ गया ना, बाकी वो जीरो कितनी बची? 4 बची, तो 0.4 जीरोस और 5 आ गया, ये मेरा ऑर्डिनरी नंबर आ गया। ओ सॉरी 2 समझ आई? यस सर। यस सर। शाबाश। अब इसी रिलेटेड मैं आप लोगों को थोड़े प्रॉब्लम्स दूंगा, इधर देखिएगा जरा, इसी रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रॉब्लम्स दूंगा, सुनिएगा जरा। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जो रूल्स पढ़ चुके हैं हम लोग, मगर बेसिक के लिए आप लोगों को थोड़ा आना चाहिए। 2 इंटू 10 पावर 4 इंटू, ये ब्रैकेट दी मैंने, ब्रैकेट 4.2 इंटू 10 पावर 5, इसको आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप लोगों को आ रहा है तो थोड़ा मत्था मारिए इस पे, शाबाश। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस, प्लीज सॉल्व, बी क्विक। 0.0002, नहीं तक्कड़ ना करें, शाबाश। चैट पे बताएं, चैट पे, ग्रेट, चैट पे बताएं। सर बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर्स को ऐड करेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोग पहले ट्राई करें, शाबाश। स्टैंडर्ड फॉर्म में ही ट्राई करना है ना, ट्राई करें, शाबाश। You have to try this out, शाबाश। 2.1 multiplied by 10 is power 9. अरे कितने आप लोग नादान है ना, मैंने क्या कहा है? Sir, 8.4 into 10 power 9. जो भी है आप लोग भले कमेंट में मुझे बता दें, मैं सिर्फ देख लूं कि किसका कितना कितना आंसर आ रहा है। ठीक है जन्नत अहमद, ठीक है, ओके, शाबाश। मैं बता दूंगा आप लोगों को, देखिए जरा। वही मेरे नादानो, इधर देखें जरा भाई, ये सिंपल ये बात कर रहा है, ये बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है 2 इंटू 10 पावर 4 इंटू 4.2 इंटू 10 पावर 5। एक तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो बेस है और सारे मल्टीप्लाई में बेस, अगर मैं इसको यूं लिखूं 10 2 इंटू 4.2 इंटू 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 5, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना मैं। तो 10, ये 10 और 10 बेस सेम है, तो पावर क्या होंगे मेरे, ऐड होंगे। तो 2 इंटू 4.2 इंटू 10 पावर, मेरा क्या होगा, 10 पावर क्या होगा मेरे भाई, तो 9 होगा। अब इधर देखियो जरा, मैं बता रहा हूँ, इधर देखियो जरा, इधर। अब इसको मिटाऊं जरा, मैं इसको, मैं ऊपर वाले को मिटा रहा हूँ, इधर। एक मिनट, इधर देखें जरा। अब मेरा रिजल्ट क्या आया है? मेरा रिजल्ट ये आया है कि भाई 2 इंटू 4.2 इंटू 10 पावर 9। एक बात बताऊं, थोड़ा शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। यू नो कि 4.2 को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 4.2 को 42/10 लिखूं अगर मैं, अगर मैं इसको यूं लिखूं 2 इंटू 42/10, तो मुझ पे गुनाह तो नहीं होगा कोई गाइस? पैसा वापस क्यों? इधर देखें जरा, मैं लिख सकता हूं ना, मैंने अभी आपको लोगों को बताया था ये रूल, और पिछली क्लास में बताया था मैंने, याद है जरा? अब आगे देखें, अब आगे फिर कोई ना कहे सर मुझे समझ नहीं आया, ये वो बातें इधर देखें जरा। अब एक चीज ये है कि 2 इंटू 42, देखें जरा 42, ये डिवाइड तो सारों के नीचे है ना। अगर मैं यूं भी लिखूं 10 पावर 9/10, तो भी तो लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना।
मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूँ। अगर ये 42/10 + 10 होता तो मैं 10 के नीचे नहीं ले आ सकता, ठीक है ना, तो मैं 10 के नीचे नहीं ला सकता। ये मल्टीप्लाई होंगे तो मैं ला सकता हूँ 10 के नीचे। मेरी कहानी समझ आ रही है? अब आप लोगों को ये आराम से पता है माशाल्लाह से, अब आप लोगों को ये आराम से पता है कि भाई 10/9 अगर फॉर सपोज 10 3 हो तो ये बेस अगर सेम हो जाए तो ऊपर वाला जाके नेगेटिव होता है। तो आई कैन से 2 × 42 × 10⁻9 - 1 होगा, इसका पावर ऊपर जाके 1 होगा। तो मेरे भाई कितना बनता है? क्यों धोखा आया हुआ है? सो 2 × 42 कितना बनता है? 84 × 10⁻8। आई आंसर? एक और बात अगर मैं कहूं, एक और बात कहूं कि इसका आंसर एक और तरीके से भी आ सकता है। अगर 1 डिजिट तक ले जाए ना आप लोग, अगर 1 डिजिट तक ले जाएं आप लोग, तो उसका क्या हो सकता है? देखिएगा जरा, 84 × 10⁻8 है, यहाँ पे डिजिट है। अगर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूं तो मेरा क्या बन जाएगा? 8.4 × 10 पावर, एक तो 10 पर इसका आएगा ये जो मैंने किया, और 10 8 अगर ये अलग आएगा तो 8.4 इंटू ये अब 10 आ गया, ये 10 8 है, तो कितना होगा? 10 9। कहानी समझ आई? ये 10 कहां से आया? ये यहां से जब हमने इसको मूव किया। सर थोड़ा रिपीट करें। प्रदीप मैं कहां से रिपीट करूं? एक तो माशाल्लाह आपकी तरफ से शोर है ना, आई थिंक आप ऐसे प्लेस पे बैठे नहीं है कि आप कंसंट्रेट कर पाए। आपका कंसंट्रेशन का मसला है, जो मुझे जहां तक का समझ आ रहा है। सर अभी नॉर्मल है। हाँ तो मैं रिपीट कहाँ से करूं बताया जरा। ये जो पहले 2.9 वाला चल रहा था। भाई नहीं प्रदीप, आपका नाम पता नहीं क्या है। प्रदीप आई थिंक आपके बाबा का नाम होगा, मुझे जो लग रहा है। हाँ? भाई का नाम है स्नेहा। हाँ स्नेहा, ठीक है, भाई या बाबा जो भी। स्नेहा देखे ना, ये चीजें मैंने पहले समझाई है, और मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि कंसंट्रेट, ये बार बार इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग इधर भाग के आए, ठीक है। तो ये है कि प्लीज आप ना, क्योंकि पिछला जो भी समझाया है मैंने फिर से देख लीजिएगा, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस चीजों को। कोई मसला नहीं है जन्नत, अगर आपने डायरेक्ट भी किया है आंसर आगे, कोई मसला नहीं है। कि हम लोग अभी सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे। ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे होते तो मैं ये सारा तरीका करता ही नहीं, 2 लाइन में आंसर निकाल देता। मेरी बात समझ आ रही है? शाबाश। एक और क्वेश्चन देखियो, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा। 4.5 तो जी सर हाँ जी डायरेक्ट भी तो करे था सकूं ना 4.2 के डायरेक्ट 2 सा मल्टीप्लाई करे आंसर। प्रीति लिसन आई थिंक तव्हां जो अकेडमी में पाण पढ़िया हूं ना, तो ऑब्जेक्टिव वे पढ़िया हूं। तव्हां हिरियल आहियो ऑब्जेक्टिव वे जा, हाणे पाण पढ़ूं था सब्जेक्टिव वे, मगर बेसिक्स पढ़ूं था पिया, ठीक है। शाबाश, तव्हां जी मर्ज़ी आहे, तव्हां करे था सघो, को मसलो ही कोन्हे। इफ यू आर गोइंग थ्रू ऑब्जेक्टिव वे यू कैन गो फॉर दैट। हाँ शाबाश, माइक बंद। अगर 4 × 10⁻12 लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा डिवाइड 9 × 10⁻10, अब इसका आंसर क्या आएगा जरा बताएं तो मुझे। ऐसे, शाबाश, जल्दी कंसंट्रेट, इधर देखना, इधर है प्लीज, शाबाश। देख लें सर 450। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप लोग सॉल्व करें और कमेंट्स में थोड़ा मुझे बता दें व्हाट इज आंसर। अब इधर देखिए, डोंट वरी, घबराना नहीं है। हाँ पेट्रोल भरा 100 रुपये 500 थी वजह। इधर देखिएगा जरा भाई, मेरे डिवाइड का मतलब क्या है? व्हाट डज मीन डिवाइड हियर? इसका मतलब है 4.5, मैंने मार्कर पता नहीं क्या लगा दी। 4.5 × 10⁻12 अपॉन 9 × 10⁻10। पहली बात तो यह है कि भाई 10 और 10 को आप लोग करें जो भी इसका हिसाब किताब बन रहा है। 4.5 अपॉन 9, अब क्या होगा 10, अब 10 का पावर ऊपर चला जाए तो 12 - 10 हो जाएगा। समझ आ रही है स्नेहा? yes, लुक तो होगा क्या कि अब क्या बनेगा? 4.5
अपॉन 9 इंटू 10 पावर 2 बन जाएगा। ऐसा क्या मिटा दूं अब मैं ये वाले? अब देखें एक तरीका क्या होता है, ये यू नो वेरी वेल कि देखें ये क्या बन गया 4.5 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 2। देखें इसका मतलब ये है, एंड यू नो कि जब हम लोग इसको इधर लाऊं, अगर मैं इसको इधर लाऊं तो मेरा नीचे 10 बन जाता है, याद रखिएगा। अगर मैं ऊपर वाला इधर ले जाऊं तो देखें, अगर मैं पूरा 45 बनाऊं 4.5 को, इधर देखें जरा, मैं इसको भी मिटा रहा हूं। मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूं इधर सुनिएगा जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अगर 4.5 है ऊपर वाला, इसको अगर मैं इस साइड पूरा 45 करूं तो क्योंकि ये मेरा राइट साइड पे गया है तो 10 पावर क्या बन जाएगा, -1। ये कहानी पता है ना? यस सर। शाबाश 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 शाबाश। अब देखिएगा जरा इधर इधर इधर। अब मैं अगर वहां पे इस चीज को करूं, देखिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, इधर देखें जरा, मुझे बहुत तकलीफ होगी जब आप लोग टेस्ट में सही रिजल्ट नहीं देंगे। तो अगर मैं 4.5 को 45.10 पावर -1 लिखूं तो लिख सकता हूं, और 10 पावर 2 अलग है। अपॉन क्या आ जाएगा मेरा 9। बेस सेम है, अगर बेस ऊपर देखें 10 और 10 के क्या है, बेस सेम है, ऊपर 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 देखें ये वाले। अब बेस क्या है, सेम है, तो क्या होगा ये -1 + 2 अपॉन 9। कहानी समझ आ रही है? अब आप लोग क्या करें, 9 की टेबल इस पे लगा दें, कितने टाइम जाएगी, 5 इंटू 10 पावर -1 + 2, कितना बचेगा, 10 पावर 1। तो 5 इंटू 10 हुआ, यस सर, 50 आंसर। हाँ ना, समझ आ रही है? यस सर। शाबाश। गाइस एक बात सर, माइक बंद कर दें। एक बात समझ लें कि ये बेसिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कभी कभी यूं आ जाता है, इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए जरा ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, इधर देखें जरा। अब ये वाला जो मैंने लिखा है, कहां पे लिखा है मैंने? ऊपर है, एक मिनट इधर इधर इधर, ये अब देखें 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 पावर 6। अब 10 मिलियन का मतलब क्या है, 10 मिलियन में जीरो कितनी होती है भाई, 1 मिलियन में जीरो कितनी होती है, 6 जीरो होती हैं। हाँ, 1 मिलियन में 6 जीरो होती हैं, तो 10 मिलियन में कितनी जीरो होंगी, 7 जीरो। तो एक तो जीरो ये खुद है, 6 जीरो और आ जाएंगी। तो अगर ये 7 जीरो आ गई पूरी, मिसाल के तौर पे 10 मिलियंस में, आपको पता होना चाहिए 1 मिलियन में जीरो कितनी होती है, 10 मिलियन में, ट्रिलियन में जीरोस कितनी होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, 10 मिलियन का मतलब यही है ना, 10 मिलियन का मतलब यही है। अगर 10 मिलियन का मतलब यही है तो मैं क्या करूंगा, यहां से अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो क्या करूंगा, ये क्या होगा, वन इंटू, मतलब 1 इंटू 10 पावर, बताया जरा क्या होगा, 7। 10 पावर 7। 1 इंटू 10 पावर 7 करूं या मैं 10 पावर 7 करूं भी मसला नहीं है। अब ये डिवाइडेड बाय 10 पावर 6 हो गया, तो ये डिवाइड है तो 10 पावर 7 -6 होगा, तो ये 10 हो गया। रिजल्ट क्या आया मेरा? कहानी समझ आ रही है? शाबाश शाबाश, गुड, वंडरफुल, माशाल्लाह। लुक 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 लुक। अब मिसाल के तौर पे ऐसे ये करें जरा, डी 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 सॉल्व करें जरा, बताएं तो। 10 स्क्वायर अपॉन 1 मिलियन है। अब 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को। शाबाश। टेन पावर -5 सॉरी। शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड। 10, क्योंकि मिलियन में 6 जीरो होती हैं तो 10 पावर 6 होगा। ये अगर ऊपर चला गया तो 10 पावर 2 -6 होगा, तो क्या होगा, 10 पावर -4, है ना? नहीं, 1 मिलियन में 6 जीरो होती हैं, 10 मिलियन में 7 जीरो होती हैं, ठीक है। अगर ये 7 जीरो होती तो -5 बनता। शाबाश। कहानी समझ आ रही है?
गाइस आवाज तो आ रही है मेरी एटलीस्ट? यस सर। अब देखें शाबाश। अच्छा वंस अगेन लेट मी। सर जी जी सर जो ये आपने किया 10 - 4, इसे हम अगर 10 पावर 4 भी तो कर सकते हैं ना, 10 अगर पावर हम 10 पावर 2 को नीचे ले जाएं और 1 मिलियन देखे को ना, ऊपर ले जाएं। तो ये 1 मतलब -4 होगा, 1 सॉरी प्लस होगा, मगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ये तो नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म तो मेरा ये है जो कि ऑलरेडी खड़ा हुआ है ना, ठीक है। अपॉन में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगा। गॉट इट? जी सर। शाबाश 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 शाबाश। नूरगुल कंसंट्रेट करें, ये थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह बाद में आ जाएगा। अगर फिर से आप ये वीडियो देखेंगी ना तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगी तो आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है देखें, ये बीच में क्या है, एक बात याद रखिएगा, ये बीच में क्या है, प्लस है। ये 5.6 इंटू 10 पावर 5 प्लस 5.6 इंटू 10 पावर 6 है, ये प्लस है। इसमें से कोई कॉमन चीज आ रही है? फॉर सपोज देखें जरा, अगर मैं कहूं कि a प्लस ए बी, अगर कहूं, अब इसमें भी a है इसमें भी a है, तो क्या करूंगा मैं, a कॉमन निकाल के, a अगर कॉमन निकाला यहाँ पे 1 प्लस यहां से a कॉमन निकाला मैंने, तो क्या बनेगा b 1, a तो निकल गया ना। देख रहे हैं, समझ आ रही है? ऐसे ही कहानी इसकी है। इसकी कहानी देखें 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 जरा, मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके जा रहा हूं आप लोगों को। व्हाट इट इज सेइंग, इधर देखें, कह रहा है कि 5.6 इंटू 10 पावर 5 एंड प्लस 5.6 इंटू 10 पावर 6। अब क्या है, ये बीच में क्या है, प्लस है। इधर देखें जरा, कंसंट्रेट, बीच में क्या है, प्लस है, और ये पूरा मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, और कॉमन क्या है, 5.6 भी इधर भी खड़ा है, 5.6 ये भी खड़ा है, और 10 पावर 5 इसमें भी है, और 10 पावर 5 इसमें भी है। क्या होगा, 5.6 इंटू 10 पावर 5 प्लस 5.6 इंटू 10 पावर 5 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं इसको। तो 10 मेरे पास मतलब 5 ऑलरेडी उसी में है। अगर मैं कॉमन निकालूं 5.6 इंटू 10 पावर 5 कॉमन निकालता हूं, मेरा रिजल्ट क्या आएगा भाई, 5.6 इंटू 10 पावर 5, ये तो पूरा चला गया ना मेरा ऊपर वाला ये सारा 10। तो देखें इधर इधर इधर, शाबाश शाबाश, गुड। तो क्या बनेगा, इसकी जगह पे 1 आएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा, क्योंकि ये 10 पावर 5 और 5.6 ये चला गया, बचा क्या मेरा 10 इधर आ गया। अब यहाँ पे देखियो, तो 5.6 इंटू 10 पावर 5, 1 प्लस 10 कितना होता है, इंटू 11, तो 5.6 इंटू 11 इंटू 10 पावर 5। इधर देखें जरा, अब अगर मैं इसको पूरा 56 बनाता हूं तो मेरा 10 पावर -5 मतलब 10 वो बनेगा -1 का, 56 इंटू इसी का 10 पावर -1 हो जाएगा। हाँ 5.6 को मैंने 56 में चेंज किया, ये डेसिमल खत्म किया है तो -1 हो जाएगा, इंटू फिर क्या मेरा, ये 11 है अभी, 11 इंटू 10 पावर 5 सेम। अब कहानी समझ आ रही है? गाइस सर जी, ये 10 पावर -1 कैसे हुआ? अच्छा यहाँ से दोबारा से लुक 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 लुक, शाबाश शाबाश, इधर 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 देख, शाबाश, इधर देखें इधर देखें, 10 पावर -1 कैसे हुआ आपने कहा, गुड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर देखें भाई, ये 5.6 है ना, मैंने 5.6 को 56 किया, 56 कब होगा, जब मैंने इसको इधर लाया, तो इधर जाएगा तो मेरा एक डिजिट हुआ है ना, तो 10 पावर अगर मेरा राइट साइड गया तो -1 होगा, बस इसका मतलब यही है सिर्फ। हाँ ये वाला देखें, शाबाश। तो मैंने क्या किया, इधर देखें जरा, मैंने क्या किया भाई, तो 56 इंटू 10 11, क्योंकि ये 10 पावर -1 ये और 10 पावर 5 ये, तो 10 सेम है, -1 + 4 कितना होगा, 56 इंटू 11 इंटू 10 पावर 4 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आप वो करें और उसके बाद फिर और इधर ले जाएं तो आपके हिसाब किताब हो जाएगा। आई थिंक ये कितना आएगा, 500, ये आएगा मेरे हिसाब से, तो ये आना चाहिए।
तो ये क्या आएगा भाई, यहाँ से लेकर फिर इधर ले आऊँ अगर मैं, तो अगर मैं इधर ले आऊँ ये 5.66 इंटू 10 पावर 2 ये भी, और ये 10 पावर 4 और भी आ गया, तो क्या बन जाएगा 5.66 इंटू 10 पावर 6 आ जाएगा, है ना। मतलब जो भी आई थिंक 5.66 है या 616 है, आई थिंक इतना ही आना चाहिए। जी जी जितना भी है, मैंने कैलकुलेशन में हो सकता है मतलब 56 और 11 को जो है वो मैंने गलत मल्टीप्लाई किया होगा। 56 और 11 को हो सकता है मैंने गलत मल्टीप्लाई किया हो, मगर भले इसको ऐसे भी रख लें, कोई मसला नहीं है, हो सकता है फिर आप लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। एक मिनट, uh, 56 और इसी को मल्टीप्लाई दोबारा से कर लेते हैं अगर आप लोग, तो 616 इंटू 10 पावर 4, अब ये यहाँ पे डॉट है तो ये यहाँ पे चला जाएगा, तो 6.16 इंटू 10 पावर ये 2 इंटू 10 पावर 4, ये 10 पावर 2 कहाँ से आया, ये जो हम लोगों ने इधर का डॉट इधर किया, ये वाला डॉट, ठीक है। ये वाला इधर, तो 6.16 इंटू 10 पावर 6 हो गया। Got it? Yes, sir. शाबाश 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 शाबाश, गुड। अब मैं ना थोड़ा आगे मतलब बढ़ना चाह रहा हूँ, ये वाला परसेंटेजेस वाला। वैसे भी आई थिंक बहुत टाइम बहुत हो चुका है ना, 9 होने वाले हैं। शुड वी सॉल्व दिस टुमारो? ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अब असाइनमेंट देने वाला हूँ मैं आप लोगों को, फिर वो असाइनमेंट पे आप लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं, हैं? अब इधर देखिए एक मिनट, मैं 97 पेज पे चला जाऊँ, आप लोगों की असाइनमेंट वहां पे पड़ी हुई है। पहले जो असाइनमेंट दिया है वो नोट कर लिया आप लोगों ने? हैं जन्नत रोने वाली, पता है, जन्नत करिए टुमारो प्लीज। हाँ हाँ जमीला भी सुभाने का, जो मुझे पता है रोजे लग रहे हैं लोगों को। हाँ मैं पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है, आज जो कल वाली पीडीएफ है वो भेज दूंगा मैं। इधर देखें जरा, एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1 में यहां से, एक मिनट, टोटल 22 तक है ना। एक्सरसाइज नंबर 1 पूरी देखें, एक्सरसाइज नंबर 1 यहां से लेकर ये वाली पूरी, एंड नोट कर ले वाले आप लोग। प्रदीप, स्नेहा, आपका कैमरा ऑन है, प्लीज बंद कर दें। शाबाश, ना करें ना। ये वाला भले इसकी एलसीएम निकाल लें, सॉरी स्क्रीनशॉट निकाल दें, एलसीएम निकाल दें। स्टैंडर्ड फॉर्म, इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एक्सरसाइज 1 डैश, ये वाली, ठीक है, एंड ये वाली पूरी करनी है। एक मिनट, इसी में भी यस, इसके भी पूरे करने हैं 22 तक, यहाँ तक का, इधर तक का, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा वो कर लिया। चले शाबाश, स्क्रीनशॉट निकाल दे भले, या मैं इधर कर रहा हूँ, ये पूरा आ गया, एंड उसके बाद ये वाला पूरा, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दें, मैं आगे फिर देखता हूँ क्या आता है। एक मिनट एक्सरसाइज देख लूँ ना जरा मैं, और आप लोगों को आगे देने भी हैं, तो आ गया है ना। हाँ ये परसेंट वाला आई थिंक, परसेंट वाला आ गया ना। बस ये वाला और करें, एक्सरसाइज 2 डैश कर दें। एक्सरसाइज 2 यहां से लेकर ये वाले, ठीक है। शाबाश, ये आप लोगों को प्रैक्टिस बस जो है ना वो मतलब ऐसा समझें कि पूरा प्रैक्टिस आप लोगों की जो है मतलब ऐसी प्रैक्टिस हो जानी है बेसिक्स की ना इंशाल्लाह। हाँ
फिर रमज़ान के बाद जो हमारा एडवांस कोर्स स्टार्ट होने वाला है वो फिर किसी के नसीब में किसी के नहीं, तो वो इंशाल्लाह फिर ऑब्वियसली वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव होगा हमारा ज़्यादातर। ये अगर आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ कंप्लीट होगा तो वो इंशाल्लाह समझ आने वाला है, ठीक है। सो देखें, अच्छा दूसरी बात बताएं आप लोगों को गाइज, मतलब आई एम ट्राइंग के आप लोगों को सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाए। चल फिजिकल क्लासेस होती है हमारी ना इंशाल्लाह, रमजान के बाद फिजिकल ऑनलाइन दोनों चलेंगी, मगर ऑनलाइन मैं पढ़ाऊंगा, फिजिकल में कोई और टीचर्स होंगे। अहमद भाई अगर किसी ने स्क्रीनशॉट निकाला है तो वो ग्रुप में भेज दे, ठीक है, क्योंकि वो मैं फिर शेयर कर दूंगा किसी और से भी, कोई मसला नहीं है, स्क्रीनशॉट निकाल के। अदरवाइज क्योंकि वो फिर मैंने बुक लेनी पड़ेगी वहां से, वो फिर वहां से स्क्रीनशॉट निकालूं मैं, ठीक है। शाबाश। तो गाइज मतलब आई वाज थिंकिंग कि अगर आप लोगों की असाइनमेंट वगैरह पूरी होती हैं, एट द एंड ऑफ कोर्स मैं आप लोगों की असाइनमेंट चेक करूंगा, असाइनमेंट चेक करके फिर सर्टिफिकेट भी इंशाल्लाह आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ योर असाइनमेंट्स, क्योंकि आप लोगों ने काम किया होगा तो ऑब्वियसली आप लोगों को थोड़ा आता होगा तो काम किया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे मतलब बात करके मतलब ऑब्वियसली के सर्टिफिकेट के कितने बनते हैं, देन वी विल बी लेटिंग यू नो अबाउट। ऐसा नहीं है सर्टिफिकेट का 200-400 नहीं होते, ठीक है। ऑब्वियसली हो सकता है कि 80 या 100 रुपए सर्टिफिकेट यहाँ पे बना रहे हो तो वो अलग बात है, वो आगे की बात है। असाइनमेंट रेडी रखते जाएं, क्योंकि 50 लोग मतलब 50 के करीब हैं आप लोग, तो ऑब्वियसली अगर आप लोगों में 30 लोग भी अगर करते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिल गया तो एटलीस्ट उनके पास एक तो दावा होगा कि भाई हम लोगों ने बेसिक हमारी कंप्लीट है। नहीं, सर्टिफिकेट हम आप लोगों को पीडीएफ दे सकते हैं, वही पीडीएफ आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं, क्योंकि ये डिजाइन करवाना पड़ता है ना, यहाँ पे पीडीएफ भेज देंगे हम आप लोगों को। So guys, any question? And yes, hand raise हुए हैं आसपा, प्रीति, प्रदीप से, सॉरी स्नेहा से। जी सर एसटीएचपी का पूछना था, रिजल्ट कब आएगा? आसपा एसटीएचपी इंशाल्लाह विद इन वीक आ जाएगा, डोंट वरी। जी प्रीति। सर पीडीएफ में सेंड करा, बाकी ऐसे आपको पिक्चर्स भेज दे रहे। जी पिक्चर्स वगैरह भेज दें आप लोग, ठीक है, मतलब ये जो स्क्रीनशॉट निकाल दिया आप लोगों ने। माइक पता बड़ी आवाज सोचे। स्नेहा आपने कुछ कहना है? नो सर। अच्छा, आपका हैंड रेज है ना इसलिए। चलें गाइज, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, हैव स्वीट ड्रीम्स, एंड इंशाल्लाह फिर साथ हैं, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहिए। थैंक यू सो मच।